जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक खातून वो धागा, रुई से धागा बनाती थी, रुई से धागा बनाती थी और वो धागा बनाने के बाद बेच आती थी। कितने? आधे दिरहम में बिकता था उसका, आधा दिरहम। वो आधा दिरहम लाती थी, उसमें से आधे यानी पाव करके उससे फिर कपास रुई खरीदती और फिर उसका आधा दिरहम बनाती और बाकी का घर में खर्चा कर। एक दिन आधे दिरहम की रुई लाई और पूरे का उसने धागा बना दिया। धागा कच्चा होता, सूखने के लिए रखी सहन में, अंदर खाने के बनाने के इंतजामात कर रही थी। एक कौवा आया और धागा उठा के ले गया। बेवा औरत, उसके सिवा कुछ भी नहीं था, आज कुछ भी नहीं था उसके पास, भूखी रह गई। अब ना खरीदने के लिए धागा, खरीदने के रुई खरीदने के भी पैसे नहीं, खाना बनाने के भी पैसे नहीं, ऑलरेडी बेवा है और गरीब है। कहने लगी क्या इतनी गुर्बत के बाद भी अल्लाह ताला ऐसे उसकी बची पूंजी भी उठा लेता है। लोग यही कहते हैं ना, मेरे पास कुछ नहीं था फिर भी मैं नुकसान में जा रहा हूं, अब तो कुछ रहम कर देता। अरे भाई, बड़े सेठ आदमी के 1 लाख रुपए चले गए तो समझ में आएगा, चलो ठीक है बाकी बचे हुए फिर कवर कर लेगा। जिसके पास कुछ नहीं, लास्ट पूंजी बची है, वो भी मौला ने उठवा दिया, तो ये कौन सा रहम है? बंदे तिलमिला जाते हैं। वो खातून घबराई और कहा ये अब कौन से रहमान की सिफत है? क्या वो रहम कर रहा है मेरे साथ? मैं बेवा हूं, कुछ भी नहीं मेरे पास। हजरत जुनैद बगदादी के पास दौड़ी दौड़ी गई। दूसरा दिन था, भूख की शिद्दत थी, दौड़ी हुई आई। हजरत जुनैद बगदादी उस वक्त बैठे थे, उनके दरबार में कुछ लोग आए हुए थे बाहर के, मिलने की गरज से दूर से आए हुए थे। आपको ये चीखती हुई आई तो उसको साइड में खड़ा किया, रुक जाओ मैं पहले इनकी बातें सुन लूं, पहले इनकी बातें सुन लूं। उन लोगों ने आकर के कहा कि हुजूर हम कुछ नजराना लेकर के आए हैं, कुछ नजराना लेकर के आए हैं, ये कबूल फरमा लें। क्या था नजराना? 10,000 सोने के सिक्के, अशरफियां थी। कहा कि हुजूर आप अपने हिसाब में इसको तकसीम कर ले। हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वो 10,000 अशरफियां लिए और पूरे के पूरे उस औरत को दे दिया। वो औरत अभी कुछ कहने वाली थी, उसके कहने से पहले आपने दे दिया। कहा इसको पकड़ो। अब फिर वो आई हुई जमात थी, उससे पूछा क्या मामला है, क्यों इतनी बड़ी रकम तुम हदिये में लाए? सुनो मेरे अजीजों, फ़िअलुल हकीमी ला यखलु अनिल हिक्मा। वो कहते हैं हम समंदर के सफ़र पर थे, कश्ती में बैठे थे, आ रहे थे, अचानक हमारी कश्ती फट गई, कश्ती में सुराख आया, पानी अंदर आने लग गया। तो जैसे ये चमड़े की कश्ती थी, पानी अंदर आने लगा तो डूबने के चांसेस बढ़ गए। पानी जितना हो सका हम निकाल निकाल कर फेंकते रहे, लेकिन इस कश्ती की मरम्मत के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। अचानक एक कौवा आया और ऊपर से धागा गिरा दिया। एक कौवा आया, धागा ऊपर से गिराया और वो इतना ही धागा था जिससे हमारी कश्ती सिल जाती थी। हमने उसी धागे से अपनी कश्ती सिल दी और फिर उसी वक्त हमने ये नीयत कर लिया कि वो रहमान है जिसने हमें बचाया है, हम सही सलामत जाएंगे तो 10,000 अशरफियां जुनैद बगदादी को नजर करेंगे। वहां हमने मन्नत कर ली थी, मेरे आका हमने सही सलामत किनारे को पा लिया, अब आकर के वो 10,000 अशरफियां आपकी बारगाह में हमने नजर कर लिया। हजरत जुनैद बगदादी जिलों के हालात से बाखबर थे, उस खातून की तरफ देखा और पूछा क्या तुम्हारे रब ने सही रहम किया या नहीं? तुम्हारे आधे दिरहम को कौवे से उठवाकर बदले में 10,000 अशरफियां देता है, उसी का नाम रहमान है। वो रहमान है। बंदा घबराता है, कहता है ऐसे कैसे होगा, मेरे पास कुछ भी नहीं था फिर भी उठा लिया। इंतजार तो करता, शुक्र तो करता, यकीनन वो मौला तुझे उससे बेहतर चीज लौटाता। यहां तक कि हदीसों में किसी का बच्चा भी अगर इंतकाल करता है, मौला ताला फरिश्तों से पूछता है तुमने उसके बच्चे को लाया, क्या कह रहा था मेरा बंदा मेरे बारे में? फरिश्ते कहते हैं मौला वो तेरा शुक्र बजा ला रहा था, कहता था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला फरमाता है लिख दो ए फरिश्तों, इससे बेहतर नस्ल उसे अता करूंगा, इससे बेहतर उसे खूबसूरतियां जन्नत में अता करूंगा। वो जब बेहतर करने वाला होता है तब तुम्हें आजमाइश के दौर से गुजारता है। ये रहमान है, ये उसकी सिफत है।